मोअज़्ज़िज़ तुलबा और तालिबात, ZF लेसन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ZF लेसन्स यूट्यूब चैनल तुलबा की रहनुमाई के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले हमने एक वीडियो तैयार की थी इंटरमीडिएट की इम्तिहान की तैयारी के मुताल्लिक़। काफ़ी कामयाब हुआ। आपकी हौसला अफजाइयों के ज़रिए हमने कई कमेंट्स और कई फ़ोन्स के ज़रिए से सलाह मशवरे हासिल किए। हमने SSC तुलबा के इम्तिहानात की तैयारी के मुताल्लिक़ और उसकी मनसूबाबंदी किस तरह से की जाए, इसके मुताल्लिक़ हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। तो इस प्रोग्राम में मैं जगित्याल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद यूसुफ अली साहब और जगित्याल डिस्ट्रिक्ट के तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख फारूक साहब का मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे तुलबा में कि जैसे SSC के इम्तिहान की तारीख का जो डेट का अनाउंस होता है तो तुलबा में एक किस्म का डर और खौफ होता है। तो आप तुलबा के लिए क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी हो तो किस तरह से करें? सबसे पहले मैं जनाब फसी साहब को मुबारकबादी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो सिलसिला प्रोग्राम का शुरू किया है और उनके जो मकासद है ताकि इन आने वाले जो तुलबा हैं जो SSC लिखने जा रहे हैं उनकी तैयारी के लिए किस तरीके से उनको आसानी पैदा की जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की टीम को। अब जैसे कि उन्होंने ये सवाल किया कि डर और खौफ जो तुलबा में पाया जाता है, मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि हकीकत में जब तुलबा तारीख का अनाउंसमेंट सुनते हैं तो उनके अंदर फितरी जज्बा जो डर और खौफ है वो पैदा होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से तुलबा ने अब तक कई इम्तिहानात अपने मदारिस में लिखे हैं, ये उनके लिए पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि वो अब तक जमात नहम तक, उसके अलावा कई फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स, कई स्लिप टेस्ट और SA1, उसके अलावा स्पेशल टेस्ट वो लिखकर काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ उनके सामने एक मरहला बाकी है जो समेटिव 2 या एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्होंने अब तक कई इम्तिहानात जो अपने मदरसे में तहरीर किए थे, इसमें और आने वाले इम्तिहान में ये फ़र्क है कि उनको एक दूसरे मदरसे में जाकर ये इम्तिहानात लिखने हैं। लेकिन मैं उन तमाम तुलबा से दरख्वास्त करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि अपने अंदर जो पैदा होने वाले डर और खौफ को दूर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी उसी तरीक़े के हालात हुकूमत के ज़रिए मुहैया किए जाते हैं जिस तरीक़े के हालात आप अपने मदरसे में मौजूद पाते हों। यानी कि वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात आपको फराहम की जाती हैं और वहाँ पर निगरानी भी होती है। आप इत्मीनान तरीक़े से आप वहाँ पर इम्तिहानात लिख सकते हैं। तलबा और तालिबात, मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको ये बात समझाना चाहूँगा कि एक संतराश जो किसी मूर्ति को तराशता है, उस मूर्ति को तराशने से पहले उसके जहन में एक अक्स होता है कि किस तरीके से एक खूबसूरत मूर्ति वो तराशे। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी लगन और दिलचस्पी से काफ़ी दिनों के बाद एक मूर्ति तराशता है। उस मूर्ति तराशने के दौरान जो मूर्ति के जो हिस्से थे, यानी कि जो पत्थर था, उस पत्थर के ज़ायद हिस्सों को वो निकाल देता है, जिससे एक खूबसूरत मूर्ति बाहर आती है। तो तलबा और तालिबात, अब आप समझिए इस मिसाल के ज़रिए कि आप एक संतराश हैं और आपको इम्तिहानात के अंदर जो डर और खौफ, जिस तरीके के हमारे सवाल किया गया, डर और खौफ जो है उसको आप ज़ायद हिस्सों से ताबीर कीजिए कि
जिस तरीके से मूर्ति तराशने के दौरान जायद हिस्से वो निकल गए थे, वो आपकी परेशानियां, तकालीफ, सोच, डर और खौफ थी। और आपके अंदर जो सलाहियत है, तालीम है, जो आपको रिजल्ट्स लाना है, जो अच्छे जवाब तहरीर करने हैं, वो खूबसूरत मूर्ति है। अब आप सोचिए कि आपको ये डर और खौफ का जज्बा हटाकर ये खूबसूरत मूर्ति को तामीर करना है या तराशना है, तो डर और खौफ को दूर करना होगा। डर और खौफ को जैसे ही आप दूर कर देते हैं, आपका जहन सही तरीके से काम करने लगता है और आप इत्मीनान बख्श अंदाज से इम्तिहान गाह में बैठिए और इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें और न सिर्फ रैंक्स आपको हासिल होते हैं, बल्कि कामयाबी आपके कदम चूमती है। ये अच्छी तरीके से जहन में रखिए कि कामयाबी को हासिल हम ही करना है, यानी कि कामयाबी की तरफ हमको बढ़ना है। कामयाबी हमारे पास नहीं आती, बल्कि हमको कामयाबी की तरफ बढ़ना है। जनाब फसी साहब, मैं इस बात के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि एक मिसाल के ज़रिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है तलबा और तालिबात को कि ज़ायद हिस्सों को निकाल कर जिस तरीके से मूर्ति वजूद में आती है या खूबसूरत मूर्ति तराशने के बाद जो वजूद में आती है, उसी तरीके से वो ज़ायद हिस्से तलबा अपना डर और खौफ दूर कर दें और इत्मीनान बख्श तरीके से इम्तिहानात तहरीर करें। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि नाज़रीन, आपने ये इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं कि डर और खौफ इंसान की फितरी चीज़ है। किसी भी चीज़ को जो बड़ा काम, हमारी ज़िंदगी का जो अहम जो काम होता है, उसको हम करते वक्त थोड़ा बहुत डर और खौफ होता है, और ये डर और खौफ होना भी एक अच्छी अलामत ही होती है। लेकिन ज़्यादा डर और खौफ नहीं रखना चाहिए, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, उसमें हम ज़्यादा डर और खौफ की वजह से हम जो सवालात याद किए होते हैं वो भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं जनाब यूसुफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में तुलबा की रहनुमाई। तो एसएससी की इम्तिहानात की तैयारी में तुलबा अपना ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके सेहत पर बहुत असर पड़ सकता है। तो किस तरह की ग़िज़ा लेना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस है जो इम्तिहान की तैयारी में बहुत ज़रूरी है, तो मैं जनाब शेख फ़ारूक अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि फसी साहब बताए कि इम्तिहानों के दौरान, इम्तिहानात के दौरान ख़ासकर बच्चों की सेहत ज़्यादा मुतासिर होती है, इसलिए फूड का भी बहुत बड़ा असर होता है उसमें। तो इस ज़मन में मैं इस वक्त ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान, यानी एग्ज़ाम्स को जाने से पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले जो भी फूड लें, मतलब ऐसा फूड लें जो लाइट हो और बच्चे को ज़्यादा देर तक भूख ना लगे। और दोपहर में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चाहे वो किसी तरह का भी फूड ले सकते हैं, हेवी फूड भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ारों का फूड ना लें। घर जो भी हो, मकान का फूड लें, घर में बना हुआ फूड लें, ग़िज़ा खाएँ, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ। सोने के मुताल्लिक़ मैं आपको चंद बातें बताऊँ। सोने के लिए जो वक्त आप मुख्तस करते हैं तैयारी के दौरान, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साढ़े 7 घंटे सोने के लिए निकालें और उससे ज़्यादा वक्त जो है सो सोने के लिए ना गुजारें, बेहतर होगा। और जो सो पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पे घंटे में 1 घंटा आप ठान लें कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो इस दौरान जो सो 45 या 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट कुछ बाड़ी दूसरे एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करें, जिससे क्या है आपके हल्का महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके तहत आपके जो है सो ज़हनी तौर पे टेंशन दूर हो जाता है, ज़हनी दबाव दूर है, ज़हनी दबाव जो स्ट्रेस होता है वो दूर, ज़हनी दबाव दूर होगा और आप फिर नेक्स्ट आगे की तैयारी के लिए आप फिर एकदम रेडी और एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि शेख फारूक साहब ने आपके इम्तिहान की तैयारी के मुताल्लिक़
जो ग़िज़ा किस तरह से लेनी चाहिए, एक्सरसाइज, वक्त वगैरह तमाम मनसूबाबंद तरीके से इम्तिहान की तैयारी करने को कह रहे हैं। वाकई हम सब इन जो नई बातें हमें जो मालूम है इन पर हम ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोअज़्ज़िज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप ये जो एसएससी का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पहली मर्तबा लिखने जा रहे हैं और आपके जो अपना जो स्कूल है उससे हटके दूसरे स्कूल में आप इस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये तो नया तजुर्बा होगा। तो इसके मुताल्लिक़ कई ऐसे एहतियाती तदाबीर होते हैं जो आप नए सेंटर पर जाएंगे तो किस तरह से आपको वहाँ पर अपने सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता है, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स किस तरह से होते हैं, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए मैं जनाब यूसुफ अली साहब को दावत देता हूँ कि वो इस पर रोशनी डालें। ठीक है फसी साहब, कि तुलबा जिस तरीके से नए सेंटर को एग्ज़ाम लिखने जाना है उसके लिए एहतियाती तदाबीर के लिए मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि जिस तरीके से 1-2 दिन पहले वो लोग अपने हाल टिकट हासिल कर लेते हैं उसमें उनके सेंटर का नाम और पता लिखा होता है। मैं उन तलबा व तालिबात को मशवरा देता हूँ कि वो एक दिन क़ब्ल एग्ज़ाम से वो अपने सेंटर को जाएं, अपने वालिदैन के साथ या और किसी जाने पहचाने लोगों के साथ जो सेंटर के बारे में मालूमात रखते हैं वहाँ पर जाइए। आपका सेंटर कितने डिस्टेंस है आपके घर से ये मालूम रख लीजिए, ताकि दूसरे दिन आपको कितना जल्दी निकलना है, कितने वक्त पे पहुँचना है, उसके लिए सहूलत हो सके। और अपनी सवारी का भी इंतज़ाम कर लीजिए, क्यों तलबा व तालिबात एग्ज़ाम हाल में आपको आधा घंटे क़ब्ल पहुँचना है ताकि आप इत्मीनान बख्श अंदाज में, पुरसुकून अंदाज में एग्ज़ाम हाल पर पहुँचें। और पहले दिन जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके हाल टिकट के हिसाब से वहाँ पर रूम नंबर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। उस रूम नंबर्स की लिस्ट वहाँ पर बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा होती है आपके गाइडेंस के लिए, या अगर आप और तरीके से गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर चीफ सुपरिटेंडेंट्स, क्लैरिकल पोस्ट रखने वाले असातिज़ा और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो आपकी रहनुमाई करेंगे। पहले दिन थोड़ी सी मुश्किल आपको ज़रूर पेश आएगी, लेकिन दूसरे दिन से आपका मुकाम और आपका रूम वही होगा। आखिरी इम्तिहान के दिन भी आपको वहीं बैठकर इम्तिहान तहरीर करना होता है। इसीलिए मैं तलबा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो पहले दिन आधा घंटा या उससे क़ब्ल ही इम्तिहान जहाँ पहुँच जाएं, ताकि आप आसानी के साथ अपना नंबर कहाँ पर मौजूद है, कौन से रूम नंबर में मौजूद है, वहाँ पर पहुँच जाइए। और ख़ास तौर पे आपको ये करना है, इम्तिहान शुरू होने से क़ब्ल आप वहाँ पर बैठे रहेंगे, पुरसुकून अंदाज में आप बैठे रहिए, किसी से बातचीत मत करिए। और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स आपके रूम में आएंगे उनका भी एहतराम कीजिए और उनसे भी अदब सलीक़े से बात कीजिए, ताकि हमारा भी उनके ऊपर मुस्बित असर पड़े और हमारा जो काम है इम्तिहान तहरीर करना, जो 2.5 घंटे आप वहाँ पर बैठने वाले हैं, उस दौरान किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आए तो वो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। तलबा व तालिबात, जैसे कि मैंने कहा कि आधा घंटा क़ब्ल आपको वहाँ पर पहुँचना है। इसके लिए सवारी का सही इंतज़ाम आपके लिए ज़रूरी है। एक दिन क़ब्ल ही आपको 11 दिन की तैयारी करनी है, न सिर्फ एक दिन बल्कि 11 दिन आप किस तरीके से पहुँचेंगे इसका पहले से बंदोबस्त कर लीजिए। गुज़िश्ता बरस कुछ तलबा ने देर से सेंटर पर पहुँचकर अपना इम्तिहान भी गंवाया है। खुदा न खास्ता ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं आपसे फिर एक मरतबा ख्वाहिश करता हूँ कि एक दिन क़ब्ल ही अपना सेंटर का दौरा कीजिए और वहाँ पर मालूमात हासिल कीजिए और जल्दी से जल्दी इम्तिहान गाह पहुँचने की कोशिश कीजिए। रही बात इम्तिहान गाह की, मैं फजी साहब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो चीफ सुपरिटेंडेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो होते हैं और इन्विजिलेटर्स जो रूम में होते हैं, वो काफ़ी निहायत ही रहमदिल और मुशफ़िक़ मेहरबान होते हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम होता है
कि बच्चे जो इम्तिहानात तहरीर कर रहे हैं, पहली मर्तबा सेंटर्स को यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनको 2.5 घंटे तक यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठना है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको गाइड करते हैं। किसी भी किस्म की मुश्किलात उनके जो पेश आती हैं उसको दूर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो तलबा इम्तिहान का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उससे पहले उनको मेन शीट और OMR शीट दिया जाता है। ये इसके बारे में आप अपने असातिज़ा से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। OMR शीट जिसको हम मेन शीट को अटैच करना है, पिन पंच के जरिए अटैच किया जाता है। वो OMR शीट में आपकी तमाम तफसीलात जो ऑनलाइन पर आपकी दी गई थी वो तमाम तफसीलात मौजूद होंगी, यानी तालिब इल्म का नाम, वालिद का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसका हॉल टिकट नंबर और तमाम तफसीलात उस पर मौजूद होंगी। और ये OMR शीट के बारे में एक ख्याल रखना आपको ये ज़रूरी है कि वो कहीं से फोल्ड ना होने पाए, मोड़ ना आए उसमें, क्योंकि यही OMR शीट होती है जिसमें आपका जब वैल्यूएशन होता है इसी में उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बबलिंग की शक्ल में पेंसिल से जो बबलिंग की जाती है उसी शक्ल में इसमें मार्क्स अलाट किए जाते हैं और इसको कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल करके आपको मार्क्स अलाट किए जाते हैं। तो तलबा तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करिए कि वो OMR शीट जो मेन शीट को आपको अटैच किया जाता है कहीं से फोल्ड ना होने पाए। बबलिंग ब्लैक पेन से जी, ब्लैक पेन से की जाती है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि मेन शीट जब दिया जाता है तो वो पहले जो उसका पहला सफ़ा होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं। तलबा और तालिबात पहला सफ़ा छोड़ दीजिए, दूसरे सफ़े से आपको लिखना शुरू करना है। पहले सफ़े पर अलबत्ता आपको काम ये करना है कि वहाँ पर आपका मेन शीट का जो नंबर होगा उस मेन शीट के नंबर को आपको OMR शीट में डालना है। ये अच्छी तरीके से जहन में रखिए। वहां पर इन्विजिलेटर भी आपकी रहनुमाई करेगा और आप ये बात मत भूलिए कि आपको मेन शीट का नंबर OMR शीट पर डालना है। उसके बाद आने वाले जो एडिशनल्स होंगे उसका भी वहां पर हिसाब रखा जाएगा और आपके जो हॉल टिकट्स हैं उसकी भी एक कॉपी वहां पर फराहम की जाती है ताकि आप इम्तिहान में मौजूदगी का आपका एक सबूत मौजूद हो। ये तमाम इन्विजिलेटर्स की जिम्मेदारी होती है, वो लोग भी आपकी रहनुमाई करते हैं। तलबा आपको सिर्फ ये करना है कि जो काम इन्विजिलेटर के जरिए जो कहा जाता है उसको वक्त पर करने की कोशिश करें। तो मोअज़्ज़िज़ तुलबा और तालिबात, काफ़ी अच्छे मालूमात इस प्रोग्राम से आपको हासिल हो रहे हैं। आखिर में एक सवाल मैं जनाब शेख फारूक अहमद साहब से कर रहा हूँ कि SSC के इम्तिहान को जाने से पहले तालिब इल्म घर से अपने साथ कौन कौन सी जो अहम ज़रूरी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम हॉल को ले जाए, इन तमाम बातों पर जनाब शेख फारूक साहब रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, जैसा कि फसीह साहब ने भी बताया कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो चंद चीज़ें हैं, लेकिन तकरीबन तलबा उसमें गलती करते हैं और इसका इतराफ़ करते हैं कि वो गलती किए। लेकिन इस बारे में मैं चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो जब एग्ज़ाम हॉल को जा रहे हैं तो अपना हॉल टिकट ज़रूर साथ रखें और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि हॉल टिकट हमेशा पैड के साथ लगा के रखें ताकि जब भी बाहर निकले आप एग्ज़ाम के लिए पैड के साथ हॉल टिकट हमेशा रहे। दूसरी चीज़ कि पेन पेंसिल जो भी आप रखते हैं उसमें रेड पेन का इस्तेमाल ना करें। पर्चा जब आप इम्तिहान का पर्चा जब लिख रहे हैं तो रेड पेन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हो सके तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, लेकिन रेड पेन का इस्तेमाल ना करें। और तीसरी जो बात है कि बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में जब एकदम मतलब एक तरीके से उनको एक तशवीश में पड़ जाते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम का जवाब तहरीर करें। इसमें इस तशवीश के अंदर क्या होता है, उनका तहरीर ख़राब हो जाती है। इस तहरीर को भी नज़र में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जहनी तनाव न बढ़ा लें। आराम से बैठें, आराम से बैठकर आराम से एग्ज़ाम लिखें और इम्तिहान गाह में जब पहुँचें, रूम में दाखिल हों तो सबसे पहले अपनी जो जगह है उसको आजू बाजू देख लें। जो कुछ भी पेपर्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं उन पेपर को उठा लें। और एक ख़ास बात यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि आप घर से जब निकलते हैं ना कुछ अपने साथ पेपर रखें ना कुछ रखें। जो अपने ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को साथ में रख कर चलें और कोई ऐसा पेपर साथ में ना रखें
कि आपको बाद में इम्तिहान गाह में दुश्वारी पैदा हो। जैसे एक फौजी जंग में जब जाता है अपने साथ तमाम किस्म के हथियार जो उसको वक्त पर ज़रूरत महसूस होती हो ऐसी चीज़ें रखता है। इसी तरह हमको भी चाहिए कि हम इम्तिहान गाह को जंग समझें और उससे जाने से पहले जंग में जिस तरह सिपाही अपने साथ हथियार रखता है उस तरह तमाम चीज़ों को रखें। इसमें पेंसिल है, पेन है, ब्लू रेड, और पेन ऐसे इस्तेमाल करें कि दरमियान में रुकने ना पाए। अच्छी पेन का इस्तेमाल करें और एक दफ़ा उसको इम्तिहान गाह में जाने से पहले चेक कर लें कि पेन चल रही है, इंक है या फिर नहीं है। बॉल पेन का इस्तेमाल करें। इंक पेन से बेहतर है कि बॉल पेन का इस्तेमाल करें। इंक पेन से पसीना वगैरह अगर चूँकि गर्मा है पसीना वगैरह कुछ टपक जाए तहरीरी पेपर पे जवाबी ब्याज पे जेल पेन का इस्तेमाल ना करें। अगर पसीना अगर आपका एक खतरा अगर उसमें तहरीरी पेपर पे अगर गिर जाए तो उससे क्या हो जाता है आपका पेपर पूरा ख़राब हो जाता है, तमाम का तमाम पेपर ख़राब हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि बॉल पेन का इस्तेमाल करें और उसको पहले ही चेक कर लें कि वो पेन चल रही है या फिर रुकते हुए चल रही है या फिर सही तरीक़े से पेन नहीं है। और पेंसिल का भी इस्तेमाल करें। और इसमें ख़ासकर जो तलबा हैं स्केल के साथ हाशिया जो मारते हैं, हाशिया मारने में तकरीबन वक्त ज़ाया करते हैं, इस वक्त को भी मद्देनज़र रखें। हाशिया पेंसिल से मारने के बजाय आप एक एडिशनल्स हो या मेन शीट हो उसको 1-2 इंच का हाशिया दे के मोड़ लें ताकि बार बार उसको लाइन हर पेपर पे लाइन मारने से जो वक्त ज़ाया होता है उससे भी आप बच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आखिर में जो वक्त मिलता है 5-10 मिनट का वो वेरीफाई कर लेने का, जो फिर चेक कर लेने का, उसमें आपको आसानी होगी। अगर हर मरतबा आप लाइन मारते जाएं तो आपको आखिर में मुश्किलात पेश हो सकती हैं जिससे आप जहनी तनाव का शिकार होते हैं और जो चीज़ें हम नहीं करना चाह रहे नहीं करने के लिए बता रहे हैं वैसी चीज़ें आप कर बैठते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक। इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर आखिरी जो अख्तितामी कलिमात हैं जनाब यूसुफ साहब कहेंगे। तलबा और तालिबात, जैसे कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हम ही नमाज, रोज़ा, ज़कात ये जो हमारे दीनी फ़राइज़ हैं सबसे पहले हमको इनको अदा करना है। मैं तमाम तलबा और तालिबात से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इम्तिहानात के हालात में भी उसके बाद भी नमाज़ों का ख़ास तौर पर वक्त के साथ अदा करते रहिए नमाज़ों को। और जिस दिन इम्तिहान है उस दिन ख़ास तौर पर जब तलबा और तालिबात तहज्जुद के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उनको एक और मशवरा देना चाहूँगा कि वो एक 2 रकात या 4 रकात सलातुल हाजत भी पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं इम्तिहान को पहुंचने वाली हूं और ताकि मेरा एग्ज़ाम जो लिखने वाला हूं मैं या लिखने वाली हूं वो आसान हो जाए। बेशक ज़रूर अल्लाह ताला सलातुल हाजत नमाज के बाद उसमें ज़रूर आसानी पैदा करते हैं, ये उम्मीद रखें और यकीन रखें अल्लाह ताला पे कि जो आपका आने वाली जो इम्तिहान की घड़ी है वो आसान हो जाए। और ख़ास बात ये है कि इम्तिहान एक मुकम्मल होने के बाद कुछ देर आराम करके तवक्कुफ करके फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। और इम्तिहान गाह में पहुंचने के बाद जब आपको मेन शीट दिया जाता है और OMR शीट दी जाती है उस वक्त आपको एक मशवरा में ये देना ज़रूरी समझता हूँ कि वो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरत है 3 मरतबा पढ़िए और मेन शीट के ऊपर फूंक मारिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बात आया है कि सूरह कुल को 3 मरतबा पढ़ने के बाद 1 मरतबा कुरान के पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला इसका सवाब ज़रूर आपको देंगे और ख़ास तौर पे आपको इम्तिहान गाह में बावजूद होकर जाना है। सलातुल हाजत पढ़ने के बाद अपना जो आप खाना वगैरह खाना है उसके बाद सीधा आपको सवारी करनी है, उसके बाद इम्तिहान गाह में बावजूद मौजूद रहिए। और इम्तिहान जब तहरीर हो रहा हो बीच में आपको कुछ अगर प्यास लगे या कुछ मुश्किल पेश आए तो आपके करीब में वहाँ पर ठंडे पानी का भी इंतज़ाम वहाँ पर हुकूमत के ज़रिए किया जाता है, उसका भी आप इस्तेफ़ादा कीजिए। मैं तो कहता हूँ क्योंकि गर्मा के हालात हैं और अक्सर डिहाइड्रेशन के वाक़यात अक्सर रोनुमा होते रहते हैं, इसीलिए आप बीच में एक दफ़ा ज़रूर पानी का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप एक मरतबा फ्रेश हो जाएंगे। और जब इम्तिहान तहरीर शुरू करते हैं आप तो सवालात जो आपको आसान नज़र आते हैं
उन सवालात को पहले आप हल कर सकते हैं। परेशान होने से बेहतर है कि जो जवाबात आपको आसान नज़र आते हैं उनको हल करने के बाद आपको एक इत्मीनान आएगा, आपके अंदर एक काबिलियत पैदा होगी कि जो सवालात जो आपको मुश्किल नज़र आ रहे थे उसको भी आप हल कर सकने में आपको आसानी महसूस होगी। तो मैं ये जो चंद चीज़ें ज़रूरी समझता हूँ, चंद चीज़ों को तलबा को करना ज़रूरी है, मैंने आपको ये बता दिया है। और हम इस साल ये उम्मीद करते हैं कि इस साल उर्दू मीडियम के नताइज 100% होंगे इंशाअल्लाह। तमाम असातिज़ा बरादरी जो हमारी यहाँ पर कई दिनों से अंत तक कोशिश कर रही है, स्पेशल टेस्ट के ज़रिए, स्लिप टेस्ट के ज़रिए और दिनों रात जो क्लासेस हो रहे हैं, उनसे उनकी तैयारी से तो ये लग रहा है फौजी साहब कि इंशाअल्लाह अब के उर्दू मीडियम के जो नताइज हैं 100% ज़रूर ब ज़रूर होंगे। अब जो तलबा और तालिबात के ऊपर डिपेंड करता है, असातिज़ा ने तो अपना किरदार निभा लिया है और अब तलबा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इम्तिहान गाह में जो असातिज़ा के ज़रिए पढ़ाए हुए मज़ामीन हैं उनको अच्छी तरीके से जवाब तहरीर करके अपने आप को कामयाब करते हुए न सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने उस्तादों का, बल्कि अपने पूरे गांव का नाम वो रोशन कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब हम यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। इस प्रोग्राम को देखकर आप जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं उन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए और उन तमाम चीज़ों को जहन में रखिए जो आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। वो चीज़ों को जहन में रखिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला तमाम SSC जो लिखने वाले तलबा और तालिबात है उनको कामयाबी से हमकिनार करे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम तलबा अव्वल दर्जे से कामयाब हों और तमाम उर्दू मीडियम के तलबा से ख़ास तौर पर मैं अदमन ख्वाहिश करता हूँ कि उन बातों पर अमल कीजिए और उनके लिए भी हम सब, हमारी तमाम टीम के मेंबर्स दुआगो हैं कि वो आला से आला नंबरात हासिल करते हुए अपने माँ बाप का नाम या अपने मदारिस का नाम, अपना नाम रोशन कीजिए। और इसके बाद हम यहाँ से रुखसती चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।